ये मैं क्या देख रही हूँ? स्टार प्लस के सीरियल सरस्वती चंद्र में हो गई है एक शेख साहब की एंट्री। और ये शेख साहब खास तौर से आए हैं कुमुद को कोठे से आजाद कराने के लिए। लेकिन मुझे इन शेख साहब की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों ना जरा नजदीक से देख कर आए। पहचाना सीरियल के शेख को? नहीं पहचाना? देखिए देखिए, गौर से देखिए इन्हें। अब जरा इस चेहरे को इस चेहरे से मिलाइए। हमारे सरस अगर दाढ़ी मूछ लगा ले और शेख की तरह सिर पर अमामा लगा ले तो सरस ऐसे ही दिखेंगे ना। तो जी ये कोई और नहीं, अपने सरस बाबू ही हैं, जिन्होंने अपनी कुमुद को बचाने के लिए ये शेख वाला लुक अपनाया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा अवतार अपनाना सरस का कोई नया शौक नहीं है, बल्कि मजबूरी है। दरअसल सरस ने कुमुद की एक झलक बाजार में देखी। और पीछा करते करते पहुंच गए चांदनी बार यानी कि सुनंदा के अड्डे पर। और यहाँ सरस अकेले नहीं बल्कि साथ पहुँचे हैं पुलिस को लेकर। लेकिन सुनंदा की चालाकी के आगे सरस बाबू की एक ना चली। देखिए उन्हें कुमुद का सुराग तक नहीं मिला। दरोगा साहब, ये लड़का भी ना अभी थोड़ी देर में कहेगा कि मैं भी वहाँ थी और इसकी बीवी के गले में मैंने अजी। लेकिन सरस भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो भी सुनंदा को धमकी देकर आ गए हैं कि जल्द ही लौटेंगे और अपनी कुमुद को यहाँ से फुर्र करके उड़ा ले जाएंगे। धमका के गया है मुझे सुनंदा को। मैं भी देखती हूँ कि कैसे छुड़ा के ले जाएगा उसे यहाँ से। शेख बनूंगा अभी, तो अभी मैं कुछ नया अवतार ग्रहण करूंगा और जाऊंगा और कुछ ना कुछ तो करूंगा। सरस्वती चंद्र बेचारा बहुत काम करता है। अजीत धमकी ही नहीं दी बल्कि एक असली हीरो की तरह सरस ने बनाया एक मास्टर प्लान। और ये उस मास्टर प्लान का ही तो हिस्सा है कि सरस शेख बनकर वापस पहुँचे चांदनी बार और आखिरकार ढूंढ ही निकाला अपनी कुमुद को। तो देखिए हो ही गया सरस और कुमुद का मिलन। और इसके लिए वाकई बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। मिला, जगह भी मिली जहाँ पे थी, थोड़े इयररिंग्स भी मिले जाके, मगर उसके बाद फिर कुछ आगे नहीं पता चल पाया क्योंकि वहाँ पे थी नहीं, वो गायब हो चुकी थी वहाँ से। उसी तक छुट्टी के लिए गए। जी हाँ, छुट्टी पर जाना तो बनता ही है क्योंकि कुमुद यानी कि जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी जो है, तो हमारी तरफ से इन दोनों को ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस भी और साथ ही हैप्पी वेकेशन भी। और सरस आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब रहें। सूर्या सिंह, मुंबई, आज तक। आपको क्या लगता है, क्या अवनी को राज से प्यार है? वेल, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। अब देखिए ना, अवनी खुलकर तो कुछ कहती नहीं लेकिन उनकी हरकतें बहुत कुछ बयां करती हैं। आपको पता है मैडम पहुंची है राज के लिए खाने का डिब्बा लेकर। तो चलिए मेरे साथ जरा देखते हैं कि राज ने कैसे किया अवनी का वेलकम। जंपिंग करनी पड़ती है, झटपट हुलिया ठीक करना पड़ता है। जब किसी बैचलर के कमरे में हसीना मारे एंट्रियां और बजा दे घंटियां, मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, तो फिर तो हालत रात जैसी ही होती है। कान पकड़ के सॉरी भी बोलना पड़ता है। मैं चड्डी बनने लगा, वो शर्म आई थी अपनी के साथ।
इसलिए मैं बंद किया और फिर वो चली गई, भाव खाया उसने, घर लाया, उसने मेरा घर का काम किया। बहुत मेसी रहता है इनका घर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं होता, बैचलर है। एक बैचलर का घर कैसा हो सकता है, आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। सिमिलरली इनका घर वैसा होता है। जी हाँ, अवनी के पहुंचने से पहले राज बाबू बिंदास होकर पिज्जा पार्टी का मजा ले रहे थे। सारा कमरा अस्त व्यस्त था, तभी अवनी बड़े प्यार से डिब्बे में खाना लेकर आई। अजी राज घर में अकेले और ऐसे में उनका ख्याल रखना तो बनता ही है। अवनी ख्याल नहीं रख रही है, अवनी से ज़्यादा उसके घर वाले ख्याल रख रहे हैं। अवनी की मम्मी और भाभी जो है वो काफ़ी राज से प्यार करते हैं एंड वो बोलते हैं कि जाओ एंड राज को टिफ़िन दे दो, बिकॉज राज के जीजू और जीजी नहीं है, तो मैं जाती हूँ उनके घर पहले टिफ़िन देने। सब लोग प्यार करते हैं राज से सिवाय अवनी के। यही तो प्यार की शुरुआत है। बेशक अवनी ने खुल के इजहार नहीं किया, लेकिन आपका ख्याल तो खूब रखती है। पर आपने क्या किया राज बाबू? आपने तो अवनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, और तो और उसे पानी तक नहीं पूछा। क्यों पूछूं? प्यार करती तो प्यार नहीं करती ना, क्यों पूछूं पानी? भाड़ में दूसरी मेरे घर आएगी, खाना खिलाएगी, लेकिन शादी किसी और से करेगी, ये गलत बात है। और घर आती हूँ घर साफ भी करती हूँ, शादी किसी और से। लड़कियों को समझ में नहीं आता। पता नहीं अब राज को और क्या क्या करना बाकी है, सब तो कर दिया, उसके बाद भी मिशन पॉसिबल नहीं हुआ, बट होगा, दैट्स फॉर श्योर। कब होगा वो पता नहीं। भाई प्यार तो होकर ही रहेगा अवनी, बेशक उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। और इसी बहाने दर्शकों को आपकी और राज की खट्टी मीठी केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप हो जाएंगे दंग। टीवी के दो हैंडसम हंग्स यानी गुरमीत चौधरी और अनस रशीद यानी सूरज एक साथ एक जगह, दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों में हो गया है दोस्ताना। तो क्या ये है किसी नए सीरियल की तैयारी या फिर है कुछ और ही फसाना? चलिए देखते हैं। आज मेरे साथ है गुरमीत, बरखा और इंद्रनील। जी नहीं, आप ये मत समझिएगा कि ये तीनों किसी नए शो में एक साथ कास्ट हो रहे हैं। ये यहाँ पर इकट्ठे हुए एक बहुत ही खास मौके पर। गुरमीत, आपसे ही जानेंगे कि आप लोग यहाँ पर आज साथ में क्यों? पहले कोई पुरानी दोस्ती है या कोई नया शो, ऐसा कोई लव ट्रायंगल टाइप का साथ में हो रहा है? ऑफ कोर्स हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम तीनों किसी एक को जानते हैं और कभी एक साथ मिले नहीं हैं, किसी दो को जानते हैं। दो को जानते हैं, तो हम उन्हें सरप्राइज देने आए हैं। और हाँ, वैसे आपने बोला तो मुझे तीनों को सोच के इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लाइन भी आया, पति पत्नी और वो शो का नाम। मुझे तो लगा कि गुरमीत के साथ लोग कहीं ये ना सोचे कि ये नया रियलिटी शो है। ये अभी यहाँ पे नाम रिवील नहीं करेंगे कि किनको सरप्राइज देने आया है, ये खुद अंदर चल के देखेंगे हम लोग कि गुरमीत, बरखा और इंद्र किसे सरप्राइज कर रहे हैं। चलिए। ये है एक्चुअली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे किसकी एनिवर्सरी है? डोंट वरी, ये शशि और सुमित की एनिवर्सरी नहीं है, पर 5 साल कंप्लीट की है शशि एंड सुमित प्रोडक्शंस। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर, क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं शशि सुमित प्रोडक्शंस के साथ, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू कांग्रेचुलेट देम और उन्हें सरप्राइज करने। आई होप दे आर सरप्राइज्ड वेरी मच। देखिए हम दोनों को क्योंकि मेरे लिए मतलब गुरमीत आया है और सुमित के लिए बरखा आई है। जी हाँ, आज गुरमीत, बरखा और इंद्रनील साथ आए हैं शशि और सुमित मित्तल को बधाई देने उनके प्रोडक्शन हाउस की 5वीं सालगिरह पर, जो न सिर्फ दिया और बाती हम, पुनर्विवाह, सजन घर जाना है और तुम्हारी पाखी जैसे शोज के प्रोड्यूसर हैं, बल्कि राइटर और डायरेक्टर भी हैं। और इस खास मौके पर हुई ढेर सारी बातें, मस्ती और खाना पीना। भाई इन सब की मस्ती जारी थी और इसी के बीच में एंट्री मारी अनस रशीद ने। जो शशि सुमित के सबसे सफल शो दिया बाती के हीरो हैं। तो अनस बाबू, जरा ये बताइए कि आप सरप्राइज देने इन्हें देर से क्यों पहुँचे? अंदर की बात यह है कि आज मेरी छुट्टी थी
और छुट्टी का थोड़ा सा फ़ायदा ये उठाया, मैंने अलार्म सेट नहीं किया, आराम से सोता रहा 11 बजे तक। अचानक से फ़ोन आया तो देखा, अरे देख लो मेरी आंखों से, अचानक से फ़ोन आया तो देखा, अरे रे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जो इतना सब कुछ बताया है तो ये भी बता दीजिए कि आप इनके प्रोडक्शन हाउस से आखिर कब और कैसे जुड़े। दर्शकों के लिए बता दीजिए कि आप इनके साथ कैसे एसोसिएटेड हैं। एसोसिएशन तो एक्चुअली बहुत पुराना है। मैं शुरू करूंगी, जो मेरा फर्स्ट शो एज अ लीड था, जो था प्यार के दो नाम एक राधा एक शाम, उसमें शशि एंड सुमित वो द राइटर्स। मेरी इंद्रनील की, हाँ, तो मेरी इंद्रनील की लव स्टोरी इनकी राइटिंग से शुरू हुई, शादी भी इनकी राइटिंग पे खत्म हो गई। खत्म मतलब शुरुआत हुई शादी की। बट शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ मेरा फर्स्ट एसोसिएशन था ऑन देयर फर्स्ट शो विच वाज सजन घर जाना है, जिसमें मैंने धानी का किरदार निभाया था। तो फर्स्ट एज लीड था, मेरा फर्स्ट एवर शो था प्यार के दो नाम एक राधा एक शाम, जो इन्होंने लिखा था, जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। और डोली सजा के मैं जहाँ पे ठप्पा लग गया शादी का, वो भी इन्होंने लिखी थी। वो जमीन से आस, वो एक्चुअली हाँ यस, ये किसी को मालूम नहीं है। एक सहारा पे शो आता था, हाँ मेरा पहला शो था जमीन से आसमान तक। थैंक यू। और पुनर्विवाह के बाद हमें मालूम चला कि जो जमीन से आसमान तक जो मेरा पहला शो था, ये इन्होंने ही लिखा था। और यस थैंक यू। आखिरी में हमने पुनर्विवाह किया और बस वहाँ से तब से हम पड़ोसी भी बन गए और अच्छी दोस्ती भी है। जिस शो से हमारी शुरुआत हुई थी शशि सुमित की, उस शो का पात्र बनते बनते मैं रह गया था, क्योंकि जब बरखा की एंट्री हुई थी तो उसमें कुछ बोला कि डाकू का रोल है, तो वो जो डाकू का रोल था, आई वॉज सपोज टू प्ले, मतलब आई थॉट दैट आई शुड प्ले, बिकॉज मैंने अभी पृथ्वीराज चौहान खत्म किया था, तो घोड़सवारी तलवारबाजी अच्छी कर लेता हूँ और जोश अभी बाकी है, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगता है सितारों ने मुझे अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला शायद डाकू थोड़ा है, तू सीधा साधा लड़का है, हलवाई है, वेट कर 2 साल और। तो 2 साल वेट करने के बाद मैं आपके सामने हलवाई के रूप में आ गया। अजीब प्रोड्यूसर और राइटर वाला नाता तो इन्होंने बता दिया, लेकिन जरा इनसे सुनिए सुमित मित्तल के डायरेक्शन की कहानियाँ। पहला शॉट तो मेरा एक्शन का था, मैं क्रेन में चढ़ना था, तब सुमित जी थे नहीं और एक्शन में कर लिया। और जब डायलॉग्स की बारी आई, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इस कैरेक्टर का, तब सुमित जी बैठे हुए थे। तो मुझे इन्होंने बहुत देर तक समझाया कि ये कैरेक्टर है। मैंने सिर्फ वॉक करना था, तो एक वॉक में ही इन्होंने समझा दिया कि यश का कैरेक्टर कैसा होगा, वो वॉक भी करेगा तो कैसा होगा। तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायलॉग ही नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर, एक किरदार का जो चलने का ढंग होता है, बैठने का ढंग जो होता है, वो पूरा उन्होंने 2 दिन के अंदर समझा दिया। और तीसरे दिन में इन्होंने शायद इनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे भी बोला कि गुरमीत, मैंने सुना है, हाँ गुरमीत यश पकड़ लिया है, यश एग्जैक्टली यही यश मुझे चाहिए था। बहुत सारे होते रहते थे जब सुमित हमारे सेट पे डायरेक्ट करते थे। तो शुरुआत तो बीकानेर से हुई थी और बड़ी ही फनी तरीके से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 53 टेम्परेचर था। तो 10 बजे तक, 10:30 बजे भावुक गिरी बेहोश हो के, फिर संध्या को डिहाइड्रेशन हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा किसान टाइप का आदमी हूँ, देहाती टाइप का, तो मैं थोड़ा बर्दाश्त कर गया उस गर्मी को। अब बातें तो खूब हो गई, जरा कुछ नई फिल्म और नई कास्टिंग के बारे में बताइए। यहाँ पर 3 हीरो और 1 हीरोइन साथ बैठे हैं, तो ऐसे में पूछना तो बनता है ना कि इन्हें लेकर कौन सी स्टोरी पर फिल्म बनाने से फिल्म सुपरहिट होगी। इनका तो मस्त संगम जैसा ट्रायंगल बन सकता है, माइंड ब्लोइंग एकदम, बैंग ऑन। हमने बाहर एक टाइटल सोचा है, पति पत्नी और वो। सो स्पाइस अप करने के लिए ये वो होगा। हाँ ये वो होगा, नहीं तो स्पाइस अप नहीं होगी, वो स्पाइस अप होगा। अच्छा लगता है, बहुत सालों से पति प्ले कर रहा हूँ, अभी वो में ज्यादा रस आएगा मुझे। नहीं अनस, जिस किरदार को आप कर रहे हैं वो किसी के वो नहीं बन सकते। वो तो आएंगे वापस पति पत्नी को एक करने के लिए और वो को आउट करने के लिए। क्या बात है, फिर तो वो फिल्म पक्का सुपरहिट होगी। वैसे इन सारी कहानियों से दिलचस्प कहानी है शशि और सुमित मित्तल के सफलता के सफर की कहानी। मैं भी एक्टिंग के पर्पज से बॉम्बे में आया था और
थिएटर किया यहाँ पे, काफ़ी कुछ किया। हाँ, मेरी एक हॉकिंस की एक ऐड आती है, बहुत पुरानी, वो 10-12 साल पहले शूट की थी, अभी भी आती है, और वो फॉर्चुनेटली दियाबाती के बीच में ही आती है। जैसे जैसे ज़िंदगी के संघर्ष बढ़ते गए तो पैसे कमाने थे और राइटिंग थोड़ी बहुत आती थी। फिर शशि ने भी बीड़ा उठाया हुआ था कि मतलब साथ में मिलके ही लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मिलके धक्के वक्के खाते वाते आगे बढ़ते गए। मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि सुमित सुपरस्टार बन जाएगा और मैं सुपरस्टार की वाइफ, तो मैं वैसे वाले ही सपने लेकर आई थी कि मैं घर में बैठूंगी, शॉप में जाऊंगी, ये खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, कि आई एम सुमित मित्तल्स वाइफ, ये वो। तो वो हुआ नहीं, तो फिर मुझे बॉम्बे में आके काम करना पड़ा, वो सब लिखना पड़ा। हाँ, बट आज वापस मैं वो सब कर सकती हूँ कि ये खरीद लो, वो कर दो, एंड आई एम स्टिल प्राउड आई एम सुमित मित्तल्स वाइफ। क्या बात है। हम लोग 15 साल की एज से साथ हैं, हाँ, मतलब इसलिए वो जो रोमांटिक सीन्स भी आप लोगों को मिलते थे, वो सारे दिल की भड़ास वो जो भरी हुई थी ना, रोमांस और ये वो सब कहीं ना कहीं निकलता रहता था। मतलब मैंने किसी और को देखा नहीं और इसने किसी और को देखा नहीं, जैसे भी एक दूसरे को लगता जैसे भी लगते थे तो एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते रहते थे। और इसके बाद इन्होंने अपने सफर के एक बहुत खास साथी से सबको मिलवाया। शीतल जी, शीतल सोमानी जी। हम पहले बात करते थे तो सोचते थे कभी प्रोडक्शन हाउस खुलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट सडनली इतना सब कुछ हो गया एंड आज मैं जिस जगह हूँ बिकॉज ऑफ देम ओनली, दैट्स ऑल। और इसके बाद इस खुशी के मौके पर केक शेक काट कर जश्न मनाया गया। मुंबई से अनुपमा राय के साथ आज तक ब्यूरो। भाई छोटी सी खुशी को ग्रैंड बनाना तो कोई हमारी वीरा से सीखे। अब देखिए ना, मौका था रणविजय की सासू माँ की शादी की 30वीं सालगिरह का, और वीरा ने किए ऐसे इंतजाम कि आप भी देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। तो चलिए आपको घुमा कर लाती हूँ वीरा के घर। वीरा के सेट पर तो आज सासू माँ और दामाद जी का दिन है। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे जाने डोरे डोरे। लाल शेरवानी पहनकर दामाद जी लाइट मार रहे हैं, तो ऑरेंज सूट में सासू माँ के जलवे भी कुछ कम नहीं। तो भाई पूछना तो बनता है ना कि ऐसी क्या खास बात है कि आज बेमौसम बन गई सास और दामाद की जोड़ी। क्या कहें, अब हमारी सास बहू और बेटियों, हमारी सास की एनिवर्सरी आज, और अब देख सकते हैं, जरा दिखाइए जरा हमारी सास को। ये हमारी ग्लैमरस सास हैं, ये देख सकते हैं आप। हाँ, ये भी देखें। फुल मेहनत लगती है इन चीजों में, बहुत मेहनत लगती है। शादी की 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए सासू माँ ने आज रज्ज के मेहंदी लगाई है, और मेकअप पर सजने संवरने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। वैसे तो ये हर कलर में बहुत अच्छी लगती हैं, और अब ये बताएंगी। हाय रब्बा, मेरा दामाद मेरी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है, क्या करनी पड़ती है यार, करनी पड़ती है। सास की नहीं करोगे तो किसी की करोगे। वैसे सूट मेरा फेवरेट कॉस्ट्यूम है, पटियाला सलवार, मस्त हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट, और ऑरेंज कलर काफी अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है। देखो मैंने मैचिंग नेल पेंट भी लगाई है क्योंकि ऑरेंज अच्छा लगता है। परांदा एज ऑलवेज, और थोड़ी ज्वेलरी हैवी कर दी है क्योंकि शादी को 30 साल हो गए हैं, तो दिखना चाहिए सरपंच जी ने कितना खर्चा किया मुझ पे। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डॉल प्रिंसेस, एकदम नवी नवीली दुल्हन जो होती है वैसी लग रही है। बहुत मैंने कॉम्प्लीमेंट्स दिए उन्हें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें देख के। खर्चे से याद आया, खर्चा तो वीरा करा रही है, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रही है। वीरा के इस मिशन में उसकी बीजी भी पूरा साथ दे रही है। ढेर सारे लड्डू और ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई है उन्होंने, और सजावट के बाद खुद भी सज धज कर आ गई वीरा।
मुझे आउटफिट ही बहुत अच्छी लगी। इट्स बहुत ब्राइट है और ज्वेलरी। प्लस अभी मेहंदी लगनी बाकी है। चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका। ये आइडिया बलदेव का था जिसको मैंने प्रोवोक किया और मैं चाहती हूँ ये और अच्छे से हो ताकि मेरे वीर जी और गुंजन भाभी की नज़दीकियाँ बढ़े सी होती कि मैं बहुत स्मार्ट हेड हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, हर चीज़ के पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न होता है। बिल्कुल सही कहा वीरा, आपकी ये स्मार्टनेस बहुत रंग ला रही है। इस खास मौके पर गुंजन भी खिली खिली नजर आ रही है। ये दुनिया पिघल दी। और रणबीर का दिल लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है मैडम ने। मुझे मेरे इयररिंग्स से बहुत प्रिटी लगे, बहुत सुंदर है। ऊपर से मुझे चूड़ियाँ भी अच्छी लगी। मेहमानों की एंट्री के साथ ही जश्न की शुरुआत तो हो चुकी है। अब जैसे जैसे शाम चढ़ेगी जश्न बढ़ता जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सास बहू और बेटियों में देखिए स्टार प्लस पे मंडे टू सैटरडे। वीरा हमारे शो को देखते रहिए और मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जरूर देखिएगा। बाय बाय, थैंक यू। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। भाई यहाँ की खबर, वहाँ की खबर, इसकी खबर, उसकी खबर, सारी खबरें तो मैं आपको सुना ही रही हूँ ना। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है उस खबर की जो आपको अब तक नहीं सुनाई, यानी आपकी खास खबर की। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। भाई आरती तो बनती है। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, पिछली बार आए थे आपके पुत्र अभिषेक बच्चन जी, कब आएंगे जया मैडम जी। स्वागत तो होना ही चाहिए क्योंकि बॉलीवुड के महानायक बिग बी खुद चलकर आए हैं गोकुल धाम में। देखेंगे 2-3 बार। अमिताभ के स्वागत में जब दयाबेन ने अपनी खास बनाई हुई आरती पेश करी तो बच्चन साहब मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। अमिताभ सर जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका। इधर अमिताभ बच्चन ने तारक मेहता के सेट पर एंट्री मारी और उधर सबकी लाइन लग गई उनकी एक झलक पाने को। क्या एक मिनट शांति। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे सर, आप कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे भाई साहब, वो तो फिल्मों की बात। चलिए वापस आइए। अच्छा सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग वापस आ जाओ। अमिताभ जी बच्चन जी कह रहे हैं वापस आ जाओ। भाई ऐसे अजब गजब फैंस को देखकर अमिताभ जी भी भूले नहीं समाये और लगे हाथों उन्होंने बता दिया अपनी आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न के बारे में। अभी हमारी ये पिक्चर आ रही है भूतनाथ रिटर्न 11 अप्रैल को। पूरे परिवार के साथ जाइएगा, आप वहाँ उसे देखना, ठीक है? भाई अमिताभ के लिए ये दीवानगी देखकर इतना तो तय है कि ये सिलेक्शन सीजन गोकुल धाम वालों का वोट तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ भूतनाथ रिटर्न को। आज तक ब्यूरो।